हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आपके ये CSIR नेट के सिलेबस में भी है, गेट के सिलेबस में भी है, और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज निकली हुई है या फिर आगे भी जो निकलती रहेंगी, जो पीछे भी निकली हैं, ठीक है। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमन टॉपिक्स करेंगे जो कि CSIR नेट में भी आए और गेट में भी आए, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आती हैं उसका जो सिलेबस है उसमें भी आता है, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना किया है, अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन करते हो तो हमने अभी तक लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं 2011 टू 2023, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ कि हमने अभी तक किया है linear algebra, okay, linear algebra, second is real analysis, and third हमने किया है complex analysis, okay, complex analysis। अभी तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं 2011 टू 2023, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से आप प्लेलिस्ट में जाना, हर एक वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। हो सकता है अगर एक या दो क्वेश्चन आपका छूट भी गया होगा, तो अभी जब हम इनकी थ्योरी लेंगे तो उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पहले हम अब डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते हैं, और यहाँ पे टॉपिक के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, जैसे जो गेट में आए हुए हो या फिर CSIR नेट में आए हो, या फिर मेरे को जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अब तक एग्जाम हो चुके हैं, अगर मेरे को वो पेपर्स मिले तो उनमें भी जो क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। देन सेकंड इज टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है। एंड थर्ड हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशंस, ठीक है, कि रियल लाइफ में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या यूज है। यहाँ पे देखिए, वैसे तो जो एग्ज़ाम्स आपके होते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होते हैं, जैसे CSIR नेट हुआ, गेट हुआ, JEE मेन एग्ज़ाम हुआ, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे आपसे मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि रियल लाइफ में क्या यूज है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप रीड करते हो, जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ तो लिया, ठीक है, हमें समझ में भी आ गया, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि इसका यूज़ कहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे मेनली कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप क्या है, एंड एप्लीकेशंस क्या है। हम एग्जांपल कर लेंगे सिंपली, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि वो अप्लाई कहाँ पे होती है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अप्लाई कहाँ पे होती है, ठीक है। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको है ना, नाम से ही थोड़ा पता चल रहा होगा। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी चेंजेस आपको मिलते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको चेंजेस मिलेंगे वहीं वहीं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। एक टाइप से यही तो है ना कि आपके पास एक इक्वेशन है, उसमें चेंज किया, डेरिवेटिव किया, है ना। डेरिवेटिव किया मीन्स कुछ चेंजेस हुए वहाँ पे, और अगर चेंजेस हुए मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, है ना। यानी कि जहाँ पर भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं मतलब वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हुई है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हुआ है। आपके पास एक सिंपली इक्वेशन है, देखिए हम एक मिनट, सॉरी, देखिए आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, देन व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन तो सबको ही पता होगी, जैसे कि x + y = 4 बोल दिया, x = 4 बोल दिया, x + 2y = 0 बोल दिया, ठीक है। यानी कि जहाँ पर भी आपको ये इक्वेलिटी का सिंबल दिखे ना, यानी कि वो आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होने से पहले वो इक्वेशन बननी चाहिए, इक्वेशन होगी तभी हम उसको देखेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, है ना। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, देन डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या है डेफिनेशन,
डेफिनेशन है एन इक्वेशन involving derivative of the dependent variable with respect to independent variable. Independent variable is called a differential equation. देखिए इसने क्या कहा कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, कोई भी इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करती है, ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसने कहा कि जो इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इन्वॉल्व करती है, यानी कि जिस इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव दिखे, मतलब कि वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डेरिवेटिव कैसा होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, है ना। अब ये क्या होता है, इसने तो बोल दिया ठीक है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट होता क्या है ये, यहाँ पे देखिए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड independent variable. Then what is dependent variable and independent variable? क्या होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? देखिए एक है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं कि इंडिपेंडेंट मीन्स एकदम फ्रीडम हो, उसके पास आज़ादी हो, बिल्कुल किसी पे डिपेंड ना हो वो। मान लीजिए कि अगर हम शॉपिंग करने गए और अगर हम जॉब करते हैं, है ना, तो हमारे पास पैसे होंगे, जब हम शॉपिंग करेंगे वहाँ पे तो एकदम इंडिपेंडेंट है, हम अपनी जेब से निकाल लेंगे और कुछ भी लेना होगा हम ले लेंगे, है ना। लेकिन अगर हम घर से निकले, अगर हम स्टूडेंट लाइफ में ही हैं, ठीक है, अभी तक हमने कमाना शुरू नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम मार्केट में जाएंगे घर वालों से पैसे लेंगे, यानी कि हम किस पे डिपेंड हुए, पैसे के लिए हम डिपेंड हो गए अपने घर वालों पे, है ना। ठीक है, ये हो गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स एकदम आज़ाद, और डिपेंडेंट मीन्स कि किसी पे डिपेंड होना। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि अगर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूँ, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, लेट x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, अगर मैं y की जगह पे 1 लूँ, देन दिस इम्प्लाइज x आपके पास क्या आएगा, 4। अगर मैं y की जगह पे यहाँ 2 लूँ, देन दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8। अब आपको यहाँ पे क्या दिखा, जो आपके पास x है वो किस पे डिपेंड है, y पे। जैसे जैसे हम y की वैल्यू चेंज करेंगे ऐसे ऐसे x की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन y तो आपका इंडिपेंडेंट है, कुछ भी ले लीजिए, है ना। जैसे ही y आपने चेंज किया ऐसे ही आपका x चेंज हो गया, यानी कि जो x है वो किस पे डिपेंड हो गया, y पर। यहाँ पे जो x है वो आपका क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, यही हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो y आपके पास है इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable, and x is dependent variable on y। किस पे डिपेंड है ये, y पर। जैसे जैसे हम y की वैल्यू चेंज करेंगे ऐसे ऐसे आपकी x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, अगर आपको अदर एग्जाम्पल लेना है तो आप ये ले लीजिए, जैसे
वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ले लिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं x को 1 रखूँ, इफ़ x इज इक्वल टू 1 देन दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। इफ़ x इज इक्वल टू 2 देन दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पे मेरे को बताओगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। देखिए, जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू चेंज की, ऐसे ऐसे y की वैल्यू चेंज हुई, है ना। यानी कि जो x आपके पास वेरिएबल है यहाँ पे, वो तो आपके पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है आपके पास, वो क्या है, इज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और किस पे डिपेंड है, x पर। तो ये तो आपका हो गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में इसने वही कहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है और उसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, वो डेरिवेटिव क्या है, मतलब कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस पूरी लाइन का मीनिंग मैं अगर आपको बताऊं कि डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं इसी इक्वेशन को लूँ, ये क्या था कि x इज इक्वल टू 4y, है ना। इसने क्या कहा कि डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है, x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x का y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल of the dependent variable with respect to independent variable, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी ये लाइन बिल्कुल अच्छे से, है ना। ओके, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसको हम बोल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिस भी इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी है, क्या होती है डेरिवेटिव, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस टाइप का डेरिवेटिव होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले वो इक्वेशन होनी चाहिए, फिर उस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए, उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से x dy बाय dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, इसने इक्वल टू 0 यानी कि इक्वेलिटी का सिंबल लगाया है, इसलिए ये इक्वेशन तो है। अब हमें क्या देखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और डेरिवेटिव क्या कहा था मैंने, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y यहाँ पे डिपेंडेंट रहा होगा और x आपका इंडिपेंडेंट रहा होगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि यहाँ पे जो y है वो तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और जो x आपके पास है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y आपका कुछ इस टाइप का है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये बोल सकते हैं हम, है ना। यानी कि ये कंप्लीट जो बन गई यहाँ पे आपके पास, ये कंप्लीट आपके पास क्या बन गई, इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये मत समझना कि मैंने यहाँ पे dy बाई डी एक्स किया है, मतलब हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन इसी टाइप की होगी। ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो सकता है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अप टू
nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, nth ऑर्डर है ना, ये मैंने ली है फर्स्ट ऑर्डर, ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर भी ले सकती हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पे लूँ एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बट सेकंड ऑर्डर है ना, इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। ऐसे ही आप nth ऑर्डर लिख सकते हैं, जैसे डी एन वाई बाई डी एक्स रेज टू द पावर n प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम अलग से लेक्चर बनाएंगे ऑर्डर एंड डिग्री का, तो यहाँ से सिर्फ आप ये देखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स आई है ना। अगर हम नोटेशन की बात करें तो अलग अलग नोटेशन भी होती हैं, ठीक है। नोटेशंस कुछ इस टाइप से होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, कुछ कुछ टाइम है ना हमें क्वेश्चन पेपर में, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश कुछ इस टाइप से दी हुई मिलती है आपको, है ना। अगर मैं यहाँ पे नोटेशन की बात करूँ, अगर मैं नोटेशन की बात करूँ कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम डिनोट कर देते हैं वाई डैश से, ठीक है। एंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर को हम डिनोट करते हैं वाई डबल डैश से। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब को हम डिनोट करते हैं वाई ट्रिपल डैश से, ठीक है। अप टू सोन, जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे nth टाइम करूँ तो इसको भी हम nth टाइम डेरिवेटिव वाई डबल ट्रिपल डैश अप टू nth टाइम डैश है ना, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ओके ठीक है, अगर आपको ये लिखा मिले ना कि डी एन बाई डी एक्स रेज टू द पावर एन, मतलब कि वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। बस आपको ये नोटेशन देखनी है। अगर वाई डैश दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर वाई डबल डैश दे दिया आपको तो मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड अगर आपको 3 डैश दे दिया मतलब ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि अगर डी एन वाई बाई डी एक्स एन दे दिया मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। जैसे ये दिया हुआ यहाँ पे, ये कंप्लीट तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अगर मैं इसी को देखूँ तो यहाँ पे ये क्या है आपके पास, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। ये आपके पास क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये थी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक आपके पास होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड आपके पास होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो जो हम इंटीग्रल इक्वेशन रीड करते हैं उसमें भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, जैसे आपने
इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने रीड किया हो, उसका हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि आपके पास टू टाइप्स है। फर्स्ट आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकंड आपके पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है सिर्फ एक मिलेगा, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एक तो मिलेगा ही नहीं, मोर देन वन मिलेगा, ठीक है। ये बोल सकते हो टू या टू से ज़्यादा, ठीक है। ओके, जैसे कि आप अगर एग्जांपल लेना चाहो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे जो x है ना, ये जो x है यहाँ पे, ये तो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे जो ये y है ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जो y है वो आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे ही अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल की बात करूं, देन y इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे लूँ कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए कि जो x और y है ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और z आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ओके, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं कि व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या है डेफिनेशन, देखिए इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो देख लीजिए आप। ऑर्डिनरी differential equation. An ordinary differential equation an ordinary differential equation is that in which all equation is that in which all the differential coefficient आप बोल सकते हो, in which all the differential coefficient have references to a single independent variable, to a single independent वेरिएबल। यहाँ पे देखिए इसने यही कहा है जो मैंने सिंपल वर्डों में आपको बताया था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको मिलेगा वो सिर्फ वन मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या कहा, एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इन विच ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैव रेफरेंस टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखिए इसने यही कहा है, जो ये सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका मतलब यही है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो सिर्फ एक मिलेगा, ठीक है। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मोर देन वन मिलेगा, है ना। अब देखिए क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल चाहते हो तो एग्जांपल आपके पास क्या रहने वाला है, कोई भी ले लीजिए, जैसे डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है।
ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखिए क्या है। एन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एन पार्शियल differential equation in which equation is that in which there are two or more independent variable and partial differential coefficient with respect to any of them। ओके, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल होगा कि करली स्क्वेयर यू बाय करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर यू बाय करली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं तो जो एक्स और वाई है, यहाँ पे एक्स और वाई, यानी कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एक्स और वाई आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो यू आपके पास है, यू इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, और ये आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना? आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो बात हुई इतनी कि अगर एग्जाम में आपको समझना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का रियल लाइफ में यूज कहाँ पे होता है। देखिए, मैंने क्या कहा था कि जहाँ जहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, और आप जब भी बाहर निकलोगे मतलब चेंजेस तो आपको देखने को मिलते रहते हैं, है ना। तो आप ढूंढो कि मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पे यूज़ हुई है और कैसे हुई है। ठीक है, तो आपको मैं एग्जांपल दूंगी, यहाँ पे 3 एग्जांपल्स ऐसे दूंगी जो कि आप अच्छे से समझ जाओगे और रियल लाइफ में ही उनका यूज़ होने लग रहा है। ठीक है, तो देखिए, जैसे अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन ग्रोथ की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज मिलेगा। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, देखिए जो एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फर्स्ट ही अगर मैं एग्जांपल दूं तो फर्स्ट ही एग्जांपल आपके पास होगा पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ठीक है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ही यूज हुआ है। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो किस पे, जो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है ये किस पे डिपेंड है, इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो चार्ट तैयार किया जाता है पॉपुलेशन ग्रोथमेंट का, तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ही यूज होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन देगा आपको कि पॉपुलेशन कितनी है, कितनी हो सकती है, ठीक है।
तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल एग्जैक्ट देगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि उसके अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपको दे दे ये, ठीक है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ये आपको दे सकता है। अब देखिए अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूँ, ठीक है, इसकी फाइनल अगर मैं इस मॉडल की इक्वेशन की बात करूँ तो क्या इक्वेशन होती है जिससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब फाइंड आउट करते हैं, क्या इक्वेशन है इसके लिए। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन इसकी क्या होती है, क्या है इक्वेशन इसकी, P इज इक्वल टू P नोट एक्स ई रेज टू द पावर आर टी। अब यहाँ पे ये क्या है, P क्या है, P नोट क्या है, X क्या है, E क्या है, R क्या है, T क्या है, तो ये समझ लेते हैं हम सबसे पहले। देन व्हाट इज P, P आपके पास क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन आफ्टर टाइम T, ठीक है, T आपके पास क्या है, यानी कि हम क्या करते हैं कि इस टाइम के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। P आपके पास क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन आफ्टर टाइम T। अब है ना पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये मत समझना कि ये बस ह्यूमुलेशन ग्रोथ की बात की जा रही है, नहीं, एनिमल ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, बैक्टीरिया ग्रोथ, ठीक है, तो इन सब की ग्रोथमेंट की बात की जाएगी यहाँ पे, ओके, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथमेंट का मतलब मैं आपको बता दूंगी कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या है पी नोट, पी नोट क्या है, स्टार्टिंग पॉपुलेशन, स्टार्टिंग population, and next is R is percent rate of growth, and then T is time, मैक्सिमम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना वो टाइम पे डिपेंड होती है, ठीक है, कि इस टाइम के बाद क्या होगा, इस टाइम पे क्या था, इस टाइम से पहले क्या था, ठीक है, एंड E इज द आइलर इक्वेशन, आइलर नंबर सॉरी, ओके। और ये मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं देगा लेकिन उसके अप्रोक्सीमेट आपको ज़रूर दे देगा। एक एग्जाम्पल तो आपके पास यही हो गया जो कि रियल लाइफ का ही है और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही यूज़ होती है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल यानी कि ये किस किस के लिए, आप ये मत समझना कि ह्यूमुलेशन ग्रोथमेंट की ही बात की जा रही है, इसमें क्या क्या आएगा, ह्यूमुलेशन ग्रोथ, ठीक है, ये चेक करनी हो हमें, या फिर एनिमल्स की ग्रोथ, उसके बाद है प्लांट ग्रोथ, उसके बाद है बैक्टीरियाज ग्रोथ, ओके। तो इन सब में आपको क्या मिलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज मिलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल तो आपके पास ये हो गया, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन। सेकंड एग्जांपल आपके पास है कि मान लीजिए कि कोई बीमारी है, ठीक है, कोई बीमारी है और बहुत ही तेज़ी से वो फैलती जा रही है, यानी कि एक दूसरे से तीसरे में चौथे में, मतलब ऐसे है ना वो, मतलब फैलने वाली बीमारी है। तो अगर हमें वो देखनी हो कि मतलब उस पर कैसे रोकथाम लगाई जाए और इस टाइम के बाद वो कितनी इंक्रीज़ हो सकती है, कहाँ तक इंक्रीज़ हो सकती है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अगर आपको मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है, ना ज़्यादा आगे जाना, अभी फ़िलहाल ही की बात कर लेते हैं हम, जैसे कोविड-19 आया था, अगर हम कोविड-19 पे ही डिस्कस करें तो कोविड-19 के लिए भी है ना एक
रिसर्च हुआ था, और उसमें भी जो एक रिसर्च हुआ था आपको WHO की साइट पे मिल जाएगा, उसकी ऑफिशियल साइट पे आपको मिलेगा कि WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ पे एक मतलब रिसर्च पेपर आपको मिलेगा, और रिसर्च पेपर में भी जो बताया गया है कि उस मतलब जो कोविड है उस पर कैसे रोकथाम लगाई जाए। ठीक है, उस बीमारी को फैलने मतलब कि जो ग्रोथ है ना उसके मतलब क्या उपाय कर सकते हैं रोकने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया है, सेकंड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं कि क्या है, स्प्रेड द डिसीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि कोई भी संक्रमित बीमारी है उसको फैलने की ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं हम, है ना। और मतलब उससे क्या होता है कि उसको रोकने में भी हमें मतलब बहुत ही सहायता मिलती है कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं। जैसे कोविड-19 अभी आया था, अगर हम कोविड-19 के लिए ही बात करें, अगर आपने अभी तक नहीं रीड किया, आप रिसर्च पेपर भी रीड कर सकते हो, लेकिन इतना ईजी नहीं है। ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जैसे कि अगर कोई रिसर्च स्कॉलर है, या फिर मान लीजिए कि जहाँ पे MSc में प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं, उनके लिए भी। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ CSIR नेट की प्रिपरेशन करते हो, या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वैसे टॉपिक समझना डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप रहने देना, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा इतने अच्छे से रिसर्च पेपर। ठीक है, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल का होता है रिसर्च पेपर। सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ लेना, अब्स्ट्रैक्ट से आप बस इतना समझ लेना कि इस पेपर में क्या कहा गया है, बस इतना सा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं उस पेपर का नाम आपको बताऊं कि कोविड-19 के लिए जैसे जो कोविड-19 आया था उस टाइम पे रिसर्च हुआ था ना एक, कि ए मॉडिफाइड, ये नाम है रिसर्च पेपर का। ठीक है, आप ये सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ए मॉडिफाइड SCIR मॉडल, SCIR मॉडल तैयार किया गया था। ठीक है, SCIR की फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगी। SCIR मॉडल जो तैयार किया गया था इसमें यूज की गई थी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मॉडल टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर, टू प्रिडिक्ट द behavior of the early stage, behavior of the early stage in coronavirus and coronavirus like आउटब्रेक्स। ओके, ये है नाम। ठीक है, इसको आप कर लेना। आप इसको जब सर्च करोगे ना तो आपको ये रिसर्च पेपर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जब ये मॉडल तैयार किया गया है SCIR, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ही यूज़ किया गया है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ किया गया है। अगर मैं आपको ये बात करूँ कि SCIR मॉडल की फुल फॉर्म की कि क्या होती है, देन एस की अगर मैं बात करूं तो क्या है, सस्पेक्टेबल। ठीक है, SUSCEPTIBLE। ओके, देन सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड इज E एक्सपोज्ड। ठीक है, एक्सपोज्ड, एंड I मीन्स इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस है ना, infectious, and then R means recovered। ओके, तो ये है फुल फॉर्म, आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो ये तो ज़्यादा पुराना नहीं है, कोविड-19 में भी जब ये रिजल्ट तैयार किया गया था, यानी कि जो मॉडल तैयार किया गया इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ हुआ है और काफ़ी हेल्पफुल भी ये प्रूफ हुआ है कि इसने काफ़ी हेल्प की है, ठीक है। और एक और बात, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर के ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि जो ज़्यादातर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में देखने को मिलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे कि dy/dt दे दिया है ना, अब यहाँ पे जो ये है t जो यहाँ पे है ये क्या है, इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ज़्यादातर है ना चेंजेस आपको टाइम के रिस्पेक्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपके पास t है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एवरी चेंजेस इज हैपन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरी चेंजेस, मैक्सिमम की बात कर दी है मैंने, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में होते हैं, है ना। एवरी चेंजेस इज हैपन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही ज़्यादातर चलता है जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को रीड करते हो ना, अगर आपको एप्लीकेशन पे जाना है तो जो भी टाइम की रिस्पेक्ट से, यानी कि टाइम की मतलब जहाँ पे चेंजेस हुए हैं और उसमें जो रीजन है ना वो टाइम हो, कि इस टाइम के बाद ये हुआ, इस टाइम के बाद ये होगा, या इस टाइम से पहले ये था, इस टाइम के बाद ये होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और ज़्यादातर टाइम के रिस्पेक्ट में ही मिलेगी। जो एप्लीकेशंस आपको मिलेंगी वो ज़्यादातर टाइम के रिस्पेक्ट में मिलेंगी, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ हुआ हो, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स क्या होती हैं, एप्लीकेशंस क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो यहाँ तक, इतना तक तो हमें कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पूछा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ये हमने इसलिए किया है कि बेसिक हमें पता होना चाहिए। हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि डायरेक्ट कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो अभी जो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितने भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे वे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी, और उनके अलावा वैसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये कर लेना, ओके देन, थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना, ओके। थैंक यू सो मच।